बहुत समय पहले की बात है। सूरजगढ़ राज्य अपनी सुंदरता, ऐश्वर्य और न्यायप्रिय राजा विक्रम सिंह के लिए प्रसिद्ध था। राजा की एकमात्र संतान थी, राजकुमारी प्रियल। प्रियल जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान और दयालु भी। पूरे राज्य में उनकी कोमल हृदयता और तीव्र बुद्धि की चर्चा थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सूरजगढ़ को शोक में डाल दिया। एक रात प्रियल अपने कक्ष में नहीं मिली। महल के सैनिकों ने उसे हर जगह खोजा, परंतु वह कहीं नहीं मिली। राजा और रानी व्याकुल हो उठे। राज्य के हर कोने में खोजबीन हुई, पर राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा कि दुश्मन राज्य ने उसे अपहरण कर लिया होगा, तो कुछ ने इसे किसी जादुई शक्ति का खेल बताया। राजा ने ऐलान किया कि जो भी राजकुमारी को खोज कर लाएगा, उसे अपार धन और सम्मान दिया जाएगा। कई योद्धा, साधु और बुद्धिमान लोग राजकुमारी की खोज में निकले, लेकिन कोई सफल न हुआ। एक दिन महल के पुराने पुस्तकालय में एक बूढ़े ग्रंथपाल को एक पुरानी पुस्तक मिली। उस पुस्तक में लिखा था कि सूरजगढ़ के पास एक गुप्त जंगल है, जिसे भूल भुलैया वन कहा जाता है। इस वन में जाने वाले लोग अक्सर लापता हो जाते थे। राजा विक्रम सिंह को यह सुनकर संदेह हुआ कि कहीं उनकी पुत्री को वहां तो नहीं ले जाया गया। उन्होंने अपने सबसे बहादुर सेनापति अजय को जंगल में भेजा। अजय अपने कुछ सैनिकों के साथ उस जंगल में गया, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी वह वापस नहीं लौटा। राज्य में एक गरीब लेकिन साहसी युवक अर्जुन रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और निडर था। जब उसे राजकुमारी के बारे में पता चला, तो उसने स्वयं जंगल में जाने का निश्चय किया। लोगों ने उसे रोका, पर वह अडिग रहा। अर्जुन जंगल में घुसा तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। वह जंगल सच में रहस्यमय था। उसने देखा कि हर पेड़ पौधा जैसे जीते जागते लग रहे थे। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने आई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं सूरजगढ़ का निवासी हूँ। मैं हमारी प्रिय राजकुमारी प्रियल की खोज में यहाँ आया हूँ। क्या आप उनकी कोई जानकारी रखती हैं? बूढ़ी औरत हल्का मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत हिम्मती हो, लेकिन इस जंगल में जो आया वह कभी वापस नहीं गया। क्या तुम भी अपने जीवन का अंत यहीं चाहते हो? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, अगर यह मेरी नियति है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं बिना कोशिश किए हार नहीं मानूंगा। बूढ़ी औरत उसकी हिम्मत से प्रभावित हुई। उसने बताया कि इस जंगल में एक दुष्ट जादूगर काल भैरव रहता है। उसने ही राजकुमारी प्रियल को कैद कर रखा है। लेकिन उसे हराने के लिए शक्ति नहीं, बुद्धिमानी चाहिए। बूढ़ी औरत ने कहा और अर्जुन को एक रहस्यमयी मंत्र बताया। अर्जुन आगे बढ़ा और एक विशाल काले महल तक पहुंचा। वहां अंदर जाते ही उसने देखा कि राजकुमारी प्रियल एक सुनहरी पिंजरे में बंद थीं। उनकी आंखों में डर था। एक भारी आवाज गूंजी, कौन हो तुम? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। काल भैरव खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थीं। जादूगर गरजा, तुम यहां से कभी वापस नहीं जा सकोगे। लेकिन अर्जुन घबराया नहीं। उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और बूढ़ी औरत का बताया हुआ मंत्र जोर से पढ़ा। अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। जादूगर की शक्ति क्षीण होने लगी और देखते ही देखते वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। राजकुमारी प्रियल आजाद हो गईं। उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया। जब वे महल पहुंचे तो राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन को गले लगा लिया और उसकी बहादुरी की सराहना की। राजकुमारी की वापसी के बाद राजा विक्रम सिंह ने घोषणा की कि जीवन में केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता भी आवश्यक है। अर्जुन ने यह साबित कर दिया था कि केवल बल से नहीं,
बल्कि चतुराई और साहस से भी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सच्ची बहादुरी केवल युद्ध में नहीं बल्कि सही निर्णय लेने और धैर्य से काम करने में होती है। सूरजगढ़ में अर्जुन की बुद्धिमानी और साहस की कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रहीं।